अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मातु श्री पतासी देवी, श्री प्रदीप जी चौधरी, श्रीमती कुसुम जी चौधरी, श्री तिलक जी, श्रीमती श्वेता, श्री अरिहंत जी, श्रीमती दिव्या, अस्मि, उपशम, क्षाई, श्रद्धान, सहज एवं समस्त चौधरी परिवार, किशनगढ़, राजस्थान। जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिकायत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिंधुर्विधानम् सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है, आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की रचना। हिंसा का विवेचक ये महान ग्रंथ। हिंसा में भी कभी धर्म हो सकता है क्या? क्या हिंसा करने में भी धर्म हो सकता है क्या? क्या कोई ऐसी परिस्थितियां हो सकती है जिनमें हिंसा करने में भी धर्म हो जावे? अरे अहिंसा धर्म की सर्वोत्कृष्ट व्याख्या करने वाला हमारा जिन धर्म हिंसा में किसी भी रूप में धर्म नहीं बता सकता। दूर दूर तक हिंसा का बहिष्कार किया है। सूक्ष्म से सूक्ष्म हिंसा को भी जहां निषिद्ध कहा गया हो, उस जिन धर्म में, उस जिन आमनाए में, उस जैन परंपरा में किसी प्रकार की हिंसा को कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? लेकिन लोग तो लोग हैं, दुनिया तो दुनिया है। दुनिया अनेक प्रकार की युक्तियां बनाती है, अनेक प्रकार की प्लानिंग करती है, मनगढ़ंत योजनाएं बनाती हैं और ये कहती हैं इसमें तो क्या हो गया, इसमें तो कोई पाप नहीं है, इसमें तो कोई गलत बात नहीं लगती है हमारे को, अब इतनी हिंसा तो चलती है। माने धर्म के नाम पर हिंसा करने वाले लोग दुनिया में उसे धर्म कह करके पुकारते हैं। कल उसका यहाँ दृढ़ता से निषेध किया गया। यह बतलाया गया कि धर्म के नाम पर यदि यज्ञ हवन आदि किसी भी क्रिया में किसी भी प्रकार की हिंसा होती है तो वो जैन दर्शन सम्मत नहीं हो सकती है, उसे जैन दर्शन स्वीकृति नहीं दे सकता है। कि साहब धार्मिक क्रियाकलापों में हिंसा होती तो है ही कि होती होगी, कोई बात नहीं। धार्मिक क्रियाकलापों में यदि हिंसा होती है तो भी हिंसा करने योग्य है, यह अभिप्राय खोटा है। हिंसा कर लेने में दोष नहीं है, यह मान्यता खोटी है। ख्याल में आ रही है बात? हिंसा होगी, कोई बात नहीं, लेकिन देखो जैसे होता है ना, छोटे छोटे से बच्चे होते हैं घर में, कोई चीज टूट गई, हाथ से गिलास छूट गया, कांच का गिलास था, टक्कर लग गई और गिलास के टक्कर लगने पर वो गिलास नीचे जमीन पर गिरा और कांच का गिलास फूट गया। अब गिलास के फूट जाने पर कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं हो गया। 150 रुपए का, 400-500 रुपए का, मुझे आइडिया नहीं है, 200-400-500 रुपए का गिलास फूट गया, बहुत बड़ा अनर्थ थोड़ी ना हो गया संपन्न परिवारों में। लेकिन टूट जाने पर बच्चे के दिमाग में या बच्चे के द्वारा यह वाक्य कहा जाना, अरे क्या हो गया इसमें, तो है ठीक है, क्या फर्क पड़ गया और आ जाएगा, ये गलत है। आप समझ में आ रही है बात? टूट जाए तो बड़े यह बात कहें कि बेटा कोई बात नहीं, और बच्चा ये कहे सॉरी, तब तो बात बराबर है।
और यदि बच्चा ही ये कहने लगे अरे क्या फर्क पड़ गया, टूट गया तो एक और तोड़ लो, क्या फर्क पड़ गया, और आ जाएगा। भैया सुन, ये जो तेरी मेंटेलिटी है, ये जो तेरी प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति की का अपराध है। और साहब 50 रुपए के गिलास के लिए आपने इतनी बातें सुना दी, मेरे से 50 रुपए बढ़कर के हो गए। सवाल 50 रुपए का नहीं है, सवाल तेरी मेंटेलिटी का है। बात यहां जो जिन धर्म के संदर्भ में कह रहे हैं, हिंसा के संदर्भ में बात कर रहे हैं, मंदिर बनाएगा, प्रतिमाएं बनाएगा, और कार्य होंगे, क्रियाकलाप होंगे, धुलेंगे, धोती दुपट्टे भी धो करके सुखाए जाएंगे मंदिर पूजन के लिए, सामग्री आदि चढ़ाई जाएगी, न मालूम क्या क्या जो कुछ भी होगा। यदि पांडाल बनाया गया है, टेंट लगाए जाएंगे, कारीगर आएंगे, काम करेंगे, तोड़ फोड़ होगी, लगाएंगे, इतना सब कुछ चल रहा है। लेकिन इतना सब कुछ चलते हुए भी हिंसा होने में यदि कोई व्यक्ति इस तरह की बात कहता है, पलट करके चलता है, भाई इतना तो, अब इतना तो चलेगा, मार दे कोई बात नहीं, भाई क्या कह रहा है। कोई यदि वो टेंट हाउस वाला यदि टेंट फिटिंग करते समय एक चलती हुई मकड़ी दिखाई दी और मारने का प्रयास कर रहा है, तो साधारण व्यक्ति ये कहेगा कि नहीं, साहब ये तो चल जाती है, इतनी हिंसा है, ये तो होती है, पंडित जी क्या बात कर रहे हो, आप चले जाओ, जो रोज मरते हैं। हम ये कहेंगे भैया सुन, एक जीव नहीं मरेगा, तुझे 1000 रुपये ज्यादा देंगे पूरी फिटिंग के, पूरी सावधानी से बनाना। पानी तू डालता है ना यहाँ, 100 रुपए तुझे ज्यादा दूंगा पानी भरने वाले को, लेकिन अनछने पानी की एक बूंद भी इसमें नहीं जानी चाहिए। ये जो विवेक है आपके पास में, इस विवेक का खेल है सारा, और कुछ नहीं। माने हमारी जो मेंटेलिटी है, अभिप्राय है, दोष अभिप्राय का है, भूल अभिप्राय की है। हिंसा में धर्म होगा कि अहिंसा में होगा कि नहीं होगा कि क्या होगा, कितनी हिंसा हो गई, कितने जीव मर गए, लेकिन जीवों के मर जाने पर तेरे हृदय में खेद का भाव है या नहीं? तेरे द्वारा जिन मंदिर आदि की, स्वाध्याय आदि की सर्व प्रवृत्तियां वो यत्नाचार पूर्वक है या नहीं, ये बता। यदि यत्नाचार पूर्वक प्रवर्तन किया गया है तो सब माफ है। सावधानी पूर्वक क्रिया कर रहा है और 2 इंद्रिय जीव भी मर जाए, मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े भी मर जाए, सावधानी पूर्वक करते हुए सब माफ है तुझे। लेकिन अयत्नाचार पूर्वक किसी जीव की हिंसा ना हो तो भी तू पाप का भागीदार है। इसलिए मंदिर बनाने में, हिंसा में तो कोई दोष नहीं लगता है। सावधानी रख, सावधानी बरतने की प्रेरणा दे रहे हैं यहां पर। श्लोक नंबर 80 से आगे बढ़ेंगे हम दूसरी युक्ति की तरफ। कल पहली युक्ति की चर्चा हो गई थी। देखिए आप, हिंसा में धर्म ठहराने की दूसरी कुयुक्ति, पेज नंबर है 111, 111, 80 नंबर का श्लोक। धर्मो हि देवताभ्य प्रभवति ताभ्य प्रदेयमिह सर्वम् इति दुर्विवेक कलिताम धिषणाम न प्राप्य देहिनो हिंस्या। क्या कह रहे हैं भाई साहब? श्लोक सुनो आप, गजब की बात कही। ही धर्म है, निश्चय से धर्म देवताभ्य है, देवों से प्रभवती उत्पन्न होता है। धर्म तो देवों से ही होता है भाई साहब, परमात्मा के लिए ही तो धर्म है, भगवान है तो धर्म है, देवता है तो धर्म है। धर्म तो देवी देवताओं के भरोसे चलता है। ऐसा लोग जगत में देवी देवताओं की मान्यता रखने वाले जो लोग होते हैं, उनके आधार पर यह बात कह रहे हैं। ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे 2-3 श्लोक पढ़ ले वे। सरल सरल बातें हैं, इसलिए ज्यादा रुकेंगे नहीं यहां हम। आगे कई श्लोक ऐसे भी आएंगे जिनमें एक श्लोक पर 2-4 दिन चर्चा भी कर लेंगे, है ना। लेकिन देखो यहां जो बात कही जा रही है, इस लोक में ताभ्य है, उनके लिए सर्वम सभी कुछ
प्रदेयम दे देना चाहिए। लोग हैं भाई साहब दुनिया में, अरे भगवान के लिए तो सब न्योछावर है, भगवान के लिए तो जो चाहो ले लो, भगवान के लिए तो सब कुछ कर सकते हैं हम भगवान के नाम पर। जैसे ये नहीं चलता है मुस्लिम संप्रदाय में, जिहाद के नाम पर सारी हिंसा चलती है। जिहाद, एक वाक्य कह दिया गया, हमारा धर्म इस्लाम और खतरे में, इतना सा हर व्यक्ति तैयार है जान दे देने के लिए। बोलो, हर व्यक्ति सोचता है धर्म के नाम पर हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और धर्म के नाम पर कितनी हिंसा हो रही, बोलो। हिंदू मुसलमानों के जो दंगे हैं ये क्या क्या है, बतलाओ मेरे को। राम जन्मभूमि के नाम पर जो दंगे हिंदुस्तान में पहले हुए हैं, भले ही वो सारा केस और मसला निपट गया हो शांति से, लेकिन कितने झगड़े हुए हैं धर्म के नाम पर, कितनी हिंसाएं हुई हैं, कितनी हत्याएं हुई है, कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। लोग ऐसा कहने वाले जगत में मिलते हैं, धर्म है साहब, धर्म के नाम पर तो चलता है भाई साहब, धर्म के नाम, धर्म के लिए हम कुछ भी मर जाएंगे, लेकिन धर्म के लिए समझ लो आप सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, आहुति देने के लिए तैयार हैं। ये लिख रहे हैं यहां पर, देखिए आप, इति दुर्विवेक कलिताम, ऐसी अविवेक से ग्रसित धीषणाम प्राप्य, बुद्धि प्राप्त करके देहि नह, शरीरधारी जीवों को नए हिंसा नहीं मारना चाहिए। अरे यार ऐसी खोटी बुद्धि मत रखो आप, और शरीरधारी जीवों को मारो मत आप जबरदस्ती, ये हिंसा के काम मत करो। देखिए भाई मैं सच कहता हूं, मुझे याद आते हैं गुरुदेव बार बार में ऐसे प्रसंगों पर, जो अपने आप को आत्मा नहीं मानता है ना, उसे दुनिया के जीव आत्मा दिखाई नहीं देते। जो अपने आप को परमात्मा मानता है ना, उसे जगत के शरीरधारी प्राणियों में परमात्मा दिखाई देता है। जो अपने आप के बारे में ऐसा समझता है मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञाय भगवान आत्मा हूं, उसे जगत के जीव भगवान दिखाई देते हैं। जब तक तुम अपने आप को चैतन्य स्वीकार नहीं करोगे, जब तक तुम अपने आप को भगवान नहीं मानोगे, क्या जब तक तुम यह स्वीकार नहीं करोगे कि मैं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य प्रभु परमात्मा हूं, मैं क्या, जब तक ऐसा स्वीकार नहीं करेगा तब तक तुझे दया का परिणाम नहीं आ सकता है। दया भी तभी बनती है भैया जब दूसरों को अपने समान समझता है। करुणा का भाव भी तभी आता है जब दूसरों को अपने समान समझता है। उनके प्रति वात्सल्य का भाव भी तभी आता है जब उन्हें अपने जैसा समझता है। सब जीवों को समान मानने की जो वृत्ति है, जो मिल गई है हमारे को, घुट्टी में मिल गई है, खुराक में मिल गई है, परंपरा से मिल गई है, हमारे महाभाग्य से मिल गई है, भाई साहब ये निधि है कोई अनमोल। इस दृष्टि से यदि आप देखेंगे तो जगत के जीव, आपको हर जीव में भगवान दिखाई देगा। हर आत्मा में देखो भगवान बस रहा है, हर आत्मा में भगवान बस रहा है, हर आत्मा में भगवान बस रहा है। जगह जगह आपको चींटी नहीं भगवान दिखाई देगी। और गुरुदेव का वो वाक्य याद आता है, पर्याय दृष्टि से देखा हो तो हमें क्षमा करें, बोलो द्रव्य दृष्टि से देखो। ये कह रहे हैं यहां देवताओं के लिए सब कुछ दे देना चाहिए, भगवान है हमारे, हम क्या नहीं कर सकते हैं इनके लिए, सब कुछ दे सकते हैं। तो पता है क्या कह दिया, शरीरधारी जीवों को नहीं मारना चाहिए, उनके लिए भगवान कह रहे हैं क्या तेरे को, भगवान की इच्छा है क्या? अपनी रसना इंद्रिय की लालसा स्वयं की नहीं मिटती है, मनोकामना खुद की रखता है और जगत में लोगों को यह कहता है भगवान के नाम पर, यज्ञ के नाम पर बलि चढ़ाता है। ये सब बात वही कह रहे हैं, ये बलि चढ़ाने का ही प्रसंग है इसमें। देखो आप नीचे वाले श्लोक में है बकरे आदि की चर्चा। देखो टीका पढ़ते हैं पहले इसकी। ही धर्म है देवताभ्य प्रभवती, निश्चय से धर्म देवताओं से उत्पन्न होता है, ऐसा माना जाता है, धर्म देवताओं से उत्पन्न होता है। और क्या कह रहे हैं, इह ताभ्य सर्वम प्रदेयम, इस लोक में उन जीवों के, उन देवों के निमित्त सब कुछ दे देना चाहिए, जीवों को भी मारकर उन पर चढ़ा दो। अरे मैं तो अभी तो बहुत बदल गया है जमाना, लेकिन जिस जमाने में ये बातें लिखी गई थी वो काल कैसा रहा होगा।
अमृत चंद्राचार्य को ऐसी बातें लिखने की क्या जरूरत हुई? इतनी ऐसी बातें जैनियों को समझा रहे हैं। शायद हो सकता है कुछ इस प्रकार की वृत्तियां भी रही हो लोगों के दिलो दिमाग में, अपने बच्चे की बलि चढ़ाने के लिए तैयार है, ऐसी भी शायद वृत्ति रही हो। मैं एक बच्चे को धर्म के लिए देता हूं, जैसे हिंदुस्तान में पहले होता था ना, ऐसा हमारे घर में यदि 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, जितने भी हैं, एक बच्चा हम देश के लिए देंगे। आजादी के समय में इस प्रकार की परंपरा चलती थी। घर घर में लोग ये कहते थे, ये नारा था इस तरह का कि आपके यदि 2 या 2 से ज्यादा बच्चे हैं, आप एक आपके लिए रखिए और एक देश के लिए दीजिए, देश की सेवा के लिए। ऐसे धर्म के नाम पर होता होगा शायद इस तरह का कुछ। बोलो क्या कह रहे हैं ये? इति दुर्विवेक कलिताम धीषणाम प्राप्य देहिनः न हिंस्या। ऐसी अविवेक पूर्ण बुद्धि से प्राणियों को नहीं मारना चाहिए। और भावार्थ में कह दिया, देव देवी क्षेत्रपाल काली महाकाली चंडी चामुंडी इत्यादि के लिए हिंसा नहीं करना। पर जीव के मारने से अपना भला कैसे हो सकता है? सर्वथा नहीं हो सकता। बोलो, देवियों के लिए युद्ध में होते थे, राजा महाराजाओं का जमाना था, 1000 साल पुराना लिखा हुआ है ये शास्त्र, 1000 वर्ष पहले का राजाओं का जमाना था। युद्ध प्रारंभ करने के पहले बलि चढ़ाते थे, देवताओं को प्रसन्न करते थे, खून चढ़ाते थे, बकरे की बलि चढ़ाते थे, भैंसे की बलि चढ़ाते थे। ऐसी प्रवृत्तियां चला करती थी। आज भी इस तरह की प्रवृत्तियां हो सकता है कहीं गांवों में चल रही हो, हमारी जानकारी में तो नहीं दिखती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार की प्रथाएं आज भी चल ही रही होंगी। देखिए आप, देव देवियों के लिए नहीं, सबके नाम ले लिए इन्होंने, देव देवी क्षेत्रपाल काली मां। ये जो क्षेत्रपाल के संबंध में जब चर्चा पीछे चल रही थी प्रातः काल के समय में, तो हमने बतलाया था वो हाथ में शायद मुंडी है उनके, ऐसा खोपड़ी कंकाल रखते हैं हाथ में। हमारा तो संपर्क है नहीं थोड़ा सा, इसलिए हमें नहीं मालूम ज्यादा, जो लोग संपर्क में होंगे उन्हें ज्यादा पता होगा। आज भी चलती है गांव में, क्या चलती होगी भाई, बहुत सारे लोग जानते हैं। बाहुबली फिल्म में बताते हैं इस तरह की बात। कौन कह रहा है भाई? ये चेतन भाई कह रहे हैं हमारे पालड़ी से। बाहुबली फिल्म के अंदर ऐसा बताते हैं, इसके लिए बलि चढ़ा दो। और फिर बाहुबली क्या कहता है कि नहीं नहीं भैया ये हिंसा नहीं चलेगी, ऐसा ऐसा ही है ना, इसके लिए हिंसा नहीं चाहिए। हिंसा करके नहीं कर सकता हूं मैं। यदि तुम्हारी देवी हिंसा से खुश होती है, खून से खुश होती है, तो मैं अपना खून देने के लिए तैयार हूं। चलो आगे बढ़ो, अपन लोगों के लिए नहीं है ये प्रकरण, यहां ज्यादा रुकना ठीक नहीं है। हिंसा में धर्म ठहराने की तीसरी कुयुक्ति, पूज्य निमित्तम घाते शागाधीनाम न कोपि दोषोस्ति इति संप्रदार्य कार्यम नातिथये सत्व संज्ञपनम। क्या अन्वयार्थ? पूज्य निमित्तम, पूज्य पुरुषों के लिए, शागादि नाम बकरा वगैरह जीवों को घाते घात करने में, कहे अपि कोई भी दोष है नास्ति, दोष नहीं है। अब पूज्य पुरुषों के लिए, महापुरुषों के लिए, बड़े लोगों के लिए बकरा काटने में कोई दोष नहीं है, ये ऐसा कह रहे हैं। क्या सोच के लिखी हुई है? मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है, आप लोग भी सोच रहे होंगे जैसा मैं सोच रहा हूं, वैसा ही आप लोग सोच रहे होंगे कि अमृत चंद्र जैसे महान आचार्य ये क्या बकरे काटने की बातें और उनकी बातें निषेध करने लग गए। ये किन के लिए? कहां तो इतनी उत्कृष्ट चर्चाएं कर रहे थे, राग परिणामों की उत्पत्ति का नाम भी हिंसा है, और कहां ये कौन से लेवल पर आ गए हैं ये। लेकिन भाई ये चरणानुयोग का ग्रंथ है, क्या पता किसकी बुद्धि कब फिर जाए, किसकी प्रवृत्ति कब फिर जाए, और कौन व्यक्ति को कौन क्या कहने लग जाए कि तुम्हारे अम्मा जी की, तुम्हारे बाबूजी की, तुम्हारे पिताजी की, इनकी यदि जान बचानी है तो कुछ नहीं, एक बकरे की, एक इसकी, एक मुर्गे की छोटी सी बलि चढ़ा दो बस। क्या पता किसका दिमाग कब फिर जाए, कौन देवी देवता कौन क्या 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 डिमांड करने लग जाएं और ये हो जाए। ये तीव्रता होती है ऐसी, उस जमाने में प्रबलता थी, लेकिन वर्तमान समय में भी अपने को दृढ़ रहना चाहिए। ये दृढ़ता के लिए है।
कोई नहीं होगा इस तरह का आज जैन समाज में जो इस प्रकार की वृत्ति रखता होगा, लेकिन फिर भी बातें जो कही है एक बार तो पढ़ने योग्य है। ऐसा संप्रदाय विचार कर अतिथि अथवा शिष्ट पुरुषों के लिए सत्व संज्ञापनम, जीवों का घात न कार्यम नहीं करना चाहिए। भले ही आपके पूज्य पुरुष हों, आपके लिए आए हों, अतिथि आए हुए हों। दादा तो कई बार जब वो घटना सुनाते हैं ना इसकी श्रेणिक की, महाराजा श्रेणिक की और चेलना ने ऐसा ऐसा किया, तो दादा को भरोसा नहीं होता। 2500 वर्ष पुरानी घटना है। चेलना ने ऐसा ऐसा किया उन साधुओं के साथ में, बौद्ध साधुओं के साथ में, उनकी जूतियां काट करके उनके भोजन में मिला करके खिला दी, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। जो घटनाएं आती है ना इस तरह की, सुनते हैं अपन। श्रेणिक चरित्र में है क्या? नहीं, श्रेणिक चरित्र में अपने यहाँ, श्रेणिक चरित्र में अपने यहाँ का प्रकाशित, और कहाँ का प्रकाशित है? शायद सोनगढ़ का अपने किसी ट्रस्ट का प्रकाशित है श्रेणिक चरित्र। शायद संपादन मेरे ख्याल से देवेंद्र जी बिजोलिया वर्मा ने किया है। और उसमें घटनाएं बिल्कुल अभी रिसेंट में पढ़ी मैंने। चेलना के माध्यम से वो बौद्ध भिक्षुओं के लिए इस प्रकार का कार्य करने की, कि वो लिख दिया, ऐसा करवा दिया, वो जूते थे उनके और जूते काट करके और उनका अपमान कर दिया और ये कर दिया और तुम खा गए, तुम्हें पता होगा। फिर उन्होंने वॉमिटिंग की तो वो जूतों के टुकड़े निकले अंदर से, पीस निकले अंदर से। तो ये जो बातें हैं ना, दादा तो बिल्कुल निषेध करते हैं ऐसी घटना का। हो नहीं सकता भैया। कोई किसी जैन के लिए, माने चेलना जैसी धर्मात्मा, श्रावक, जैन धर्मानुयायी, ज्ञानी, सम्यक दृष्टि, भेद विज्ञानी, भगवान महावीर स्वामी से संबंध रखने वाली, वो ऐसी कैसे कर सकती है? ये प्रवृत्ति कैसे हो सकती है? हम आपसे पूछते हैं, क्या आप कर सकते हैं चमड़े की जूते इस तरह से खिला करके, किसी को काट पीट करके खिला दो, सब्जी बना करके? ये हो सकता है किसी के माध्यम से ऐसा कार्य? जचती नहीं है कुछ बात। क्या जो कुछ भी रहा हो घटना, तो यदि ज्यादा भरोसा नहीं हो रहा है, कौन निर्णय करेगा इस बात का? आप चिंता नहीं करें, थोड़े समय बाद में अपन लोगों को केवल ज्ञान हो जाएगा और फिर अपने को सब दिख जाएगा। थोड़े समय बाद में केवल ज्ञान प्राप्त करके सबको भले प्रकार से देख लेंगे अपन। लेकिन ये कह रहे शिष्ट पुरुषों के लिए, शायद मुझे लगता है कोई उसी घटना से लेकर के कोई शिष्ट पुरुष हैं, कोई महापुरुष आए हैं। लोग नेमिनाथ पुराण के अंदर ये कहते हैं यादव राजकुमार आए थे, उनके लिए मांस बनाने की बातें करते हैं। ये सब बातें इसी तरह की है। शिष्ट पुरुषों की जो बात कही है ना, कि हम तो नहीं करते, लेकिन वो आए तो उनके लिए, उनके सम्मान में ऐसा सोचते हैं, उनके सम्मान में ऐसा कर दिया, उनके सम्मान में रख दिया। ऐसा सब रखना पड़ता है। बड़े बड़े लोगों के यहाँ पार्टियों के अंदर जो ये रखते हैं ना, बोतलें रख देते हैं। क्या करें साहब, हम तो नहीं लेते, लेकिन उनके लिए शायद हो सकता है उनके द्वारा लिखा हो। लेकिन नेमिनाथ भगवान के संदर्भ में इस तरह की परंपराएं सब दादा निषेध करते हैं ऐसी बातों का। ऐसा कैसे हो सकता है? दादा ने खूब जम के निषेध किया पंच कल्याणकों के अंदर, नेमिनाथ की बारात के प्रसंग के संदर्भ में, कि नेमिनाथ के लिए कैसे हो सकता है कि उन लोगों के लिए, बारात के लिए भोजन बनाने के लिए उन पशुओं को बांध करके रखा हुआ हो। ये बात संभव नहीं है। फिर भी इन्होंने यहाँ ये बात कही है कि शिष्ट पुरुषों के लिए जीवों का घात नहीं करना चाहिए। इसका मतलब शायद जगत में ऐसा कहीं होता होगा कि शिष्ट पुरुषों के लिए हिंसा करते होंगे लोग। टीका पढ़ते हैं, पूज्य निमित्तम त्यागादीनाम घाते कैपि दोषे न अस्ति। अपने गुरु के लिए बकरा आदि जीवों के घात में कुछ दोष नहीं है, लोग कहते हैं ऐसा। इति संप्रदार्य अतिथये सत्व संज्ञापनम न कार्यम। ऐसा सोचकर अतिथि, फकीर इत्यादि गुरु के लिए जीवों का घात नहीं करना चाहिए, उनके लिए नहीं करना चाहिए। पता है श्वेतांबर आदि संप्रदाय में हमने ऐसा सुना है कि वो स्वयं तो आलू नहीं खाते, लेकिन जो साधु वगैरह है ना, उनके लिए आलू बना देते हैं और बना करके डाल देते हैं उनको। वो कहते हैं कि अब हम तो नहीं खाते हैं, लेकिन अब उनके लिए, अब क्योंकि फिर उनको तो फिर कौन बना करके खिलाएगा, आलू के समोसे बना करके खिला दो, ये बना करके खिला दो। और वो भी क्या है, वो इसलिए सेवन कर लेते हैं, वो कहते हैं गोचरी है हमारी तो भाई साहब, हमने कहा तो है नहीं, हम तो झोला लेकर के गए थे और जो उनको जचा वो उन्होंने दे दिया।
अब वो हम ले आए और हमने खा लिया, हमें क्यों दोष लगेगा। अब ये ऐसा कह रहे हैं यहाँ, ये बकरे की बलि चढ़ाने के संदर्भ में ऐसा कह रहे हैं। किसी जगह पर हमने कभी एक ऐसा कुछ पढ़ा था चिप्स वगैरह के संबंध में, कहीं हमने ऐसा पढ़ा सुना था घटना। सुनो, बकरा है ना, बकरा, उसको वो काटने वाला जो व्यक्ति है वो ये कहता है कि मुझे क्यों पाप लगेगा, मैंने मेरे लिए थोड़ी ना काटा है, मैंने तो उनके लिए काटा है। और वो जो व्यक्ति हैं, जो खाने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं हमें क्यों पाप लगेगा, हमने काटा थोड़ी ना है, काटा तो उसने है। इसलिए कहते हैं बलि का बकरा। ये कहावत चलती है ना, बलि का बकरा, हमें जबरदस्ती बलि का बकरा मत बनाओ। ये क्या मतलब है बलि का बकरा, क्या होता है ये बलि का बकरा क्या होता है? जहां दोनों तरफ से व्यक्ति बाइज्जत बरी होना चाहे और बीच में वो बेमौत मारा जाए, उसका नाम है बलि का बकरा। समझ में आई? कहावत जो चलती है उस कहावत का अर्थ बतला रहा हूं मैं आपको क्या। अब वो जो बकरा है, वो बकरा ये कहता है कि सुनो, मैंने जीवन भर सिर्फ घास खाई है और उसके फल में मेरा ये हाल हो रहा है, तो सुनो तुम्हारा क्या होगा, एक बार विचार कर लो। वो बोलता है इस तरह की, उसके मन में ये बात चलती होगी कहीं ना कहीं। खैर, सब महापाप के काम हैं और दूर दूर तक हम लोगों के जीवन में ये सब बातें नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं। भावार्थ, पापी, विषय लंपटी और जिह्वा लोलुपी, जो स्वयं तथा अन्य जीवों को नरक में ले जाने के लिए तैयार हैं, ऐसे कुगुरुओं के लिए भी हिंसा करना उचित नहीं है। हिंसा से उनका और अपना मोक्ष कैसे हो सकता है, अर्थात कदापि नहीं हो सकता है। पहले उनकी मान्यता की बात की, फिर कहा भैया हिंसा है, कैसे हो सकता है, न तो उनका भला होगा न हमारा भला होगा। हिंसा किसी भी रूप में भला करने वाली नहीं हो सकती है। हिंसा में किसी भी रूप में धर्म नहीं हो सकता है। अब बात आ रही है थोड़ी सी अपन लोगों के लिए, देखो जरा नीचे आगे जो चर्चाएं आएगी ना, थोड़ी थोड़ी सी ऐसी आएगी जिनमें कुछ कुयुक्तियां हैं, खोटी युक्तियां हैं। देखिए आप, धर्म, हिंसा में धर्म ठहराने की चौथी कुयुक्ति, 82 नंबर श्लोक है भैया, देखो। बहुसत्व घात जनिता दशनाध्वरमेक सत्व घातोत्थम इत्याकलय कार्यम न महासत्वस्य हिंसनम जातु। अन्वयार्थ, बहुसत्व घात जनितात, बहुत से जीवों के घात से उत्पन्न हुए अशनात भोजन की अपेक्षा एक सत्व घातोत्थम, एक जीव के घात से उत्पन्न हुआ भोजन वरम अच्छा है। अब ये युक्ति है, खोटी युक्ति है भैया। सुनो, एक चीज ऐसी है जिसमें एक जीव मर रहा है, दूसरी चीज ऐसी है जिसमें बहुत सारे जीव मर रहे हैं, बोलो क्या करना, युक्ति है इसकी। तो आप क्या कहोगे? अभी ये प्रकरण मत पढ़ो, आप नीचे मत देखना बिल्कुल भी। और आपसे पूछता हूं, एक वस्तु ऐसी है जिसमें एक जीव का घात हो रहा है और दूसरी वस्तु ऐसी है जिसमें बहुत सारे जीवों का घात हो रहा है, बोलो क्या करना, बोलो क्या कहना है भाई, बताओ। बोले बहुतों को बचा लो, एक जीव को मरने दो, यही कहेंगे आप, यही कहेंगे ना। शिष्य भी यही कह रहा है यहां। ये खोटी युक्ति देने वाला व्यक्ति ये बात कह रहा है। और पता है क्या तर्क देता है? अभी आपको पता नहीं था कौन से जीव और कौन सा क्या था, अब मैं कहता हूं। वो व्यक्ति ये कह रहा है, सामने वाला व्यक्ति, कि साहब आप क्या खाते हो? बोले हम तो अनाज खाते हैं। बोले आप? बोले हम जीवों को मार करके खाते हैं, बकरा आदि खाते हैं। तो वो ये कहता है कि बोले ये जो बकरा है ना, ये एक जीव है, और तुम जो अनाज खा रहे हो ना, उनमें अनाज के अंदर वो एक जीव तो है नहीं, वो कितने सारी घास काटी है, कितने सारे जीव थे उसमें, कितनों की हिंसा हुई है। तो बोले बहुत सारे जीवों की हिंसा की तुलना में एक जीव की हिंसा वो ज्यादा ठीक है। ये खोटी युक्ति है।
ये कह रहे हैं ये जो प्रवृत्ति है, ये जो सोच है, यह सोच खोटी सोच है, ये गलत सोच है, यह बात बराबर नहीं है। नीचे देखिए, कहीं कहीं आपको लगेगा ऐसा कि हमारे में भी इस तरह के लोग होंगे जो ये कहेंगे यार फिर एक काम करो यार, आप तो मौन रहा करो, आप तो बोला मत करो, आप तो चला मत करो, आप तो खाया मत करो। ऐसे ऐसे कुतर्क करने वाले लोग हैं ना दुनिया में। यहां जो बात कही है इन्होंने, ये पढ़ता हूं देखो, ऐसा विचार कर इति आकल्य, ऐसा विचार कर जातु माने कभी भी महासत्वस्य बड़े त्रस जीव का हिंसनम न कार्यम, घात नहीं करना चाहिए। अरे भाई साहब, बात तो ऐसी है, एक तरफ है 150 एकेंद्रीय जीव और दूसरी तरफ है एक त्रस जीव। इतना नहीं, एक तरफ है हजारों एकेंद्रीय जीव और दूसरी तरफ है एक त्रस जीव। इतना ही नहीं, एक तरफ है असंख्यात एकेंद्रीय जीव और दूसरी तरफ है एक त्रस जीव। अरे इतना भी नहीं, ये कह रहे हैं एक तरफ अनंत एकेंद्रीय जीव है और दूसरी तरफ एक त्रस जीव है, तो कह रहे हैं त्रस जीव के घात का पाप बड़ा पाप है, ये कहना चाह रहे हैं। ये अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं त्रस जीवों की हिंसा का जो पाप है और त्रस में भी फिर जो उत्तर उत्तर बढ़ते हुए पाप है, ये पाप 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 वो बड़े बड़े पाप हैं। इसलिए सावधान रहो, जितने इंद्रिय जीव होगा उसकी हिंसा में उतना ज्यादा पाप लगेगा। देखिए पढ़ता हूं यहां से चर्चा, टीका पढ़े अपन, पहले सरल अर्थ हो गया ना। बहुत से जीवों के घात से उत्पन्न हुए भोजन की अपेक्षा एक जीव के घात से उत्पन्न हुआ भोजन अच्छा है, ऐसा विचार कर कभी भी बड़े त्रस जीव का घात नहीं करना चाहिए। अन्वय अर्थ पढ़ा है मैंने, टीका पढ़ता हूं। अब हमारे ऐसे भी साधर्मी हैं सामने, त्रस जीव का अर्थ क्या है ये पूछ रहे हैं। कोई बात नहीं, नए जुड़े होंगे, चिंता नहीं करें, सब बातें बताऊंगा। लेकिन मैं ये एक और निवेदन करना चाहूंगा कि पुराने जितने प्रवचन हैं आप स्टेप बाय स्टेप धीरे 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 करके आप सुनते रहें, आपकी ज्ञान वृद्धि होती रहेगी। आपका प्रश्न है त्रस जीव का अर्थ क्या है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीवों को त्रस जीव कहते हैं। त्रस माने ऐसे जीव जिनके मोर देन 1 इंद्रिय होती है, 5 सेंस है अपने, जिनके टच करने की सामर्थ्य अकेली वो एक इंद्रिय है, और जो उससे ज्यादा हैं वो सब त्रस जीव हैं। ठीक है, देखिए आप देखिए भाई, दिगंबर श्वेतांबर के बीच में झगड़ा मत करो, कौन दिगंबर है और कौन श्वेतांबर है। यहां सफेद कपड़े पहने हुए हम भी श्वेतांबर हो सकते हैं और अंदर में सब दिगंबर हैं। बात तो सिद्धांतों की है, बात तो मान्यता की है। हम सब जैन हैं, यह परम सत्य है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी की जो मूल सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों पर चलने की चर्चा चल रही है। जो व्यक्ति इन मूल सिद्धांतों को स्वीकार करता है वो सच्चा जैन है, ये कह रहे हैं यहां पर। कोई फर्क नहीं पड़ता है एक व्यक्ति ने बाहर में कौन से कुल में जन्म लिया है। इन्होंने दिगंबर कुल में जन्म लिया, इन्होंने श्वेतांबर कुल में जन्म लिया। अरे गुरुदेव ने तो श्वेतांबर कुल में ही जन्म लिया था, तो क्या फर्क पड़ता है उससे। इंद्रभूति गौतम कौन से कुल के थे भाई साहब? इंद्रभूति गौतम बोलो, जैन थे क्या? दिगंबर जैन थे कि श्वेतांबर थे? इंद्रभूति गौतम की बात कर रहा हूं, गौतम गणना की टोंक की बात कर रहा हूं। शिखर जी पर जाते हैं सबसे पहले, वहां बोलो कौन थे? ब्राह्मण थे, क्या फर्क पड़ गया? हिंदू थे, क्या फर्क पड़ गया? अरे कितने लोग हमारे वर्तमान में दिगंबर संत, पिछले 2000 वर्षों की दिगंबर परंपरा को, दिगंबर मुनिराजों की परंपरा को यदि आप टटोलने का प्रयास करेंगे तो आपको 100 से ज्यादा प्रसिद्ध दिगंबर संत ऐसे मिलेंगे जिन्होंने जैन कुल में जन्म नहीं लिया। 100 से ज्यादा मिलेंगे आपको। बोलो, आप पुराने समय से उठा करके देखिए, आप
क्षत्रियों में जन्म लेने वाले मिलेंगे, ब्राह्मणों में जन्म लेने वाले मिलेंगे, हिंदुओं में जन्म लेने वाले मिलेंगे। सारे के सारे तीर्थंकर हमारे क्षत्रिय थे। इसलिए बात यहाँ कुल अपेक्षा से नहीं है। जब भी कोई बात कही जाए उसे सिद्धांत की अपेक्षा से बात समझना। देखो भावार्थ पढ़े क्या नीचे? टीका ही नहीं पढ़ी अभी तो। बहु सत्व घात जनितात अश्यनाथ एक सत्व घातोत्तम वरम। बहुत जीवों के नाश से उत्पन्न हुए भोजन की अपेक्षा एक जीव के मारने से उत्पन्न किया गया भोजन उत्कृष्ट है। बोलो क्या कह रहे हैं? बहुत जीवों के नाश से उत्पन्न हुए भोजन, भोजन की बात कर रहे हैं ये अनाज की बात कर रहे हैं। नीचे भावार्थ में उसके लिए अनाज शब्द का प्रयोग कर दिया है। एक जीव के मारने से उत्पन्न किया गया भोजन उत्कृष्ट है। इति आकल्य जातु महासत्वस्य हिंसनम न कार्यम। क्या ऐसा विचार कर कभी भी बड़े जीव की भी हिंसा नहीं करना चाहिए। क्या कभी किसी भी बड़े जीव की आप हिंसा नहीं करें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मातु श्री पतासी देवी, श्री प्रदीप जी चौधरी, श्रीमती कुसुम जी चौधरी, श्री तिलक जी, श्रीमती श्वेता, श्री अरिहंत जी, श्रीमती दिव्या, अस्मि, उपशम, क्षायिक, श्रद्धान, सहज एवं समस्त चौधरी परिवार, किशनगढ़, राजस्थान।